बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं इस वीडियो के लिए जो कि मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? अगर मैं इंटरनेशनल फ्रंट से शुरू करूँ तो भाई इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर जो है भारत बिल्कुल पागल हो चुका है। एंड व्हेन आई से कि भारत पागल हो चुका है तो ये हमें पहले से ही पता है कि वो पागल है, लेकिन वो अपनी इस पागलपन से बाहर ही नहीं आ रहा, इस पागलपंती से बाहर नहीं आ रहा, इस दीवानेपन से बाहर नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना कि फिल्में अच्छी बनाते हैं तो बस अब पूरी ज़िंदगी फिल्में ड्रामे शरामे, खैर ड्रामे तो अच्छे नहीं बनाते, ड्रामे तो पाकिस्तानी अच्छे हैं, पर भारत फिल्में क्योंकि बहुत अच्छी बनाता है तो इसलिए अब ये फिल्में ही बनाई जा रहा है और फिल्मों वाले डायलॉग ही मारी जा रहा है। अभी सीन क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के ये जो फैसला है कि जी पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी पर जो पाकिस्तान है वो फाते हुआ। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत को फिर से मुँह की खानी पड़ी, मतलब कितने सिफारती महाज पर, इसके अलावा कानूनी महाज पर एंड मॉरली मतलब इखलाकी महाज के ऊपर भी जो है वो भारत को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। मतलब कि भारत जो है अपने पागलपन और से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल रहा। पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है एंड अच्छा चलें, वो तो सब एक तरफ चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर उनकी जगहसाई हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। लेकिन ऊपर से मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इतनी हड हरामी, इतनी हड धर्मी जो है ये कैसे किसी में हो सकती है। बिकॉज अभी पिछले साल भारत को हमने धूल चटाई है। भारत के ना जहाज़ काम कर रहे थे, राह फेल हो गए थे उनके, ठीक है, और रॉ फेल हो गया था वो भी, ना उनके जहाज़ काम कर रहे थे, ना उनकी बेसिकली ज़मीनी फ़ौज ने कुछ काम किया, ना उनकी बर्री फ़ौज ने कोई काम किया, ना उनकी बहरी फ़ौज ने कोई काम किया। मतलब कि इन द सेंस के उनकी तमाम तरह की जो फ़ौजें थी वो पसवा थी पाकिस्तान के आगे। लेकिन उन्हीं फ़ौज के जो चीफ़ है वो ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे, हम नक्शे से गायब कर देंगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ज़रा प्लीज़ वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। हमारे भी फिर ISPR की तरफ से ठक करके इनको बड़ा ही सुथरा किस्म का पैगाम मिला कि पाकिस्तान अनमिट है, नो वन कैन अंडू पाकिस्तान, जस्ट लाइक कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड। ये जो इनकी हड धर्मी है, अब क्या बोले जाए, इसे पता इतना सा मुँह लेके हैं जिस मुँह के ऊपर कालख मली है। भारत पूरी दुनिया को क्या बताएगा, वो खुद ब खुद ही एक्सपोज हो रहा है, भारत के अंदर से उसके हवाले से आवाज़ हो रही है। अच्छा एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ जी कि अगर भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो कोई बात नहीं, 100 बिस्मिल्लाह, चूड़ियाँ हमने भी नहीं पहनी, ऐसे थोड़ी है। हम भी फिर बेटा इनको वो मज़ा चखाएंगे ना। अभी तो इनकी पिछली शिकस्त जो है इनके हलक से नहीं उतरी है, तो आगे ये क्या पंगा करने का सोच रहे हैं। दूसरा, अमेरिका और इसराइल को लेकर के टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ अभी मेरे पास कोई बड़ी न्यूज़ या आप कह लें कि कोई गुड न्यूज़ नहीं है। अमेरिका, खबरों की माने तो अब ये पता चल रहा है कि अमेरिका दोबारा से अटैक करना चाह रहा है ईरान पे। लेकिन इस सब क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगेन कोई वे आउट निकल आए, यू नो, और वो कहते हैं ना ट्राई 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 अगेन। एंड व्हेन इट कम्स टू शहबाज सरकार, ये बार बार इसके ऊपर कोशिश करते रहेंगे और वो बड़े होपफुल हैं कि इसका कोई ना कोई तरीका निकलेगा। तो जब तक कोई इसका कोई रास्ता नहीं निकलता, मैं आपको कोई ऐसे मेजर अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं दे सकती। यही अपडेट है, मतलब अब ऐसे को मैं झूठ सच तो नहीं बोल सकती ना, कोई ऐसे मिर्च मसाले लगा के तो आपको नहीं बता सकती वो भाई ये हो गया। लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्टीमेटली ये जो एक इम्तिहान की सिचुएशन पूरे खत्ते में चल रही है, इस इम्तिहान का जो रिज़ल्ट है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा होगा। और मैं लगातार इस इशू के ऊपर ये बताती चली आ रही हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर इसका सेहरा सजेगा, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस, क्योंकि कुछ काम ऊपर की ज़ात ने वैसे ही कराने होते हैं। मुझे लगता है कि ये भी जो बड़ा काम है अल्लाह ताला के बाद और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ये पाकिस्तान के हक़ में ही लिखा जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी यकसुई के साथ एक सालिस का किरदार अदा करता चला रहा है, इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ दिस वॉर विच अमेरिका एंड ईरान आर हैविंग इन बिटवीन देम। हैवन सेड दैट, अगर मैं आलमी क्राइसिस के इस माहौल के बाद अगर मैं बात करूँ मुल्की सियासत की, तो उसमें प्रोपेगेंडा बिल्कुल जारी है और मुल्की सियासत प्रोपेगेंडा का शिकार हुई पड़ी है। और नई कानून साजी से मुतालिक, नई कानून साजी विच मीन्स आपको पता है 28वीं तरमीम, हर जगह पे अंडर कवर लोग 28वीं तरमीम के बारे में बात कर रहे होते हैं और प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये कौन से लोग हैं जो प्रोपेगेट करते हैं, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बताने की ज़रूरत है कि जी प्रोपेगेशन हो रही है। देखें, वट एवर हैपन्स, 28वीं तरमीम इज़ हैपनिंग और 28वीं तरमीम इज़ नॉट हैपनिंग, जो भी होना है पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में बहुत ही आइडियल और ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशन है। अगर पाकिस्तान की अफवाज का इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के साथ एक आइडियल रिलेशन है तो लेट्स नॉट फॉरगेट इट कि पाकिस्तान के हुकूमत के जो पाकिस्तानी हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनका भी तारीख़ी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक आइडियल रिलेशनशिप है। सो कुछ ऐसा कुछ हिडन नहीं होगा,
ऐसा नहीं होगा जो कि बताया नहीं जाएगा, जो होगा असेंबली के फ्लोर पर होगा, बाकायदा SOPs होंगे, मतलब हर चीज़ हर एक को लूप पे रख के बताई जाएगी, यहाँ तक के फॉर दैट मैटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लूप में रख के बताया जाएगा। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो अगर कोई कानून साजी होनी है नहीं तो उसके लिए PTI की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बड़े वसूख से और बहुत आप कह लें कि बावसूख ज़राए से भी बता रही हूँ, ये खबर भी दे रही हूँ आपको, और ये मैं आपको अपना एनालिसिस भी दे रही हूँ कि व्हेन एवर दिस कानून साजी इज़ गोइंग टू हैपन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्सोलीट है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी उनको भी धारे में रखा जाएगा। और आप देखेंगे कि जब ये वक्त आएगा कानून साजी का, व्हेन एवर इट कम्स, प्रोपगेशन को आप छोड़ दें कि ये हो गया तो वो हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, इस प्रोपगेशन को एक साइड पर रखते हुए व्हेन एवर दैट टाइम इज़ गोइंग टू कम, आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, PMLN, JUIFA, whosoever is the part of the parliament, they are going to be on board and happily on board। ठीक है, अच्छा जी, एक और बड़े मज़े की बात मैंने आपको बतानी है कि वैसे मैं आपको क्या मतलब कि मज़े की, अब मैं आपको क्या बात बताऊँ मज़े की। हम पिछले कुछ अरसे में लगातार ये सुनते आ रहे हैं, ख़ासतौर पर डाला के बाद जब सब लोग बैठते हैं, लोग PTI के लोग मेरे भी प्रोग्राम्स में आते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि जी हमारी तहरीरें नहीं लग रही हैं, हम अजाला के बाद इसलिए बैठ रहे हैं जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे केसेस नहीं लग रहे हैं, ये सब कुछ। 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है उसके अंदर इमरान खान और उनकी जो अहलियाँ हैं, उनके वकील हैं द वेरी फेमस बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने अदालती मोहलत पर एतराज़ कर दिया। ठीक है, ये कैसे लोग हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, ये कैसे लोग हैं कि पहले ये गिला करते हैं, पहले रोना धोना रोते हैं कि जी अदालतें हमारा केस नहीं सुनती, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम अजाला के बाहर एहतजाज करेंगे, हम अदालतों के बाहर बैठ के एहतजाज करेंगे। करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में आते हैं, मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं, आई एम श्योर दीगर पॉलिटिकल टॉक शोज में भी जाते होंगे, जहाँ पे लाइक यू नो जो टॉकिंग हेड टॉक शोज बेस्ड होते हैं जिसमें पॉलिटिशियन जो है वो गेस्ट आते हैं, उधर भी जाके यही रोना रोते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, अदालती निज़ाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। और बार बार एटलीस्ट आई कैन स्पीक अबाउट माई प्रोग्राम कि मेरे प्रोग्राम में जब भी इस तरह की बात करते हैं तो जो PMLN के जो भी उस प्रोग्राम के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बार बार इनको कहते हैं कि भाई जुडिशरी आज़ाद है, हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ हम हुकूमती जो प्रोसिक्यूशन है वो उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो ज़रूर करें, लेकिन दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स कि हमने ये करना और ना हम ये करेंगे। ये बड़ा कैटेगोरिकली बहुत क्लियर किस्म के स्टांस जो है वो देते हैं। तो PTI जो है वो यही कहती रहती है कि जी अदालत हमारा केस नहीं सुनती, फैसले नहीं देती। अब जी दलाइल देने का आखिरी मौका दिया गया है इनको 190 मिलियन पाउंड में, तो भाग रहे हैं। ये सरासर भागना होता है, आपको पता है दे आर बॉर्न भगोड़ाज, पैदाइशी भगोड़े हैं ये, और भाग रहे हैं। क्यों नहीं दलाइल देकर आज़ाद कराना चाहते ये अपने इमरान खान को और उनकी बेगम को, ये एक ऐसा सवाल है जो कि ये जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं उनकी अदालती मोहलत पर एतराज़ के बाद इन 190 मिलियन पाउंड केस, ये वो सवाल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अपनी सपोर्ट रहेगी, जितने भी उनके दिज्जक किस्म के अपैरेंटली सो कॉल्ड व्लॉगर्स हैं, ये उनको अपने इन PTI के वकीलों से पूछना चाहिए जो कि इमरान खान के केसेस लगा रहे हैं कि भाई आपको मोहलत से एतराज़ है, वो यू आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड, आपको अभी भी नहीं पता कि क्या करना है। अच्छा, फिर यहाँ से बात निकली है तो फिर देखें ना, अभी मुझे बात करनी पड़ेगी, और वो बात ये है जनाबे वाली, ठहर जाएँ जी ज़रा, मैं ये अपना ये X का तो ये खोल लूँ ना। अच्छा जी, वो आपको पता है ना पिंकी की बहुत चर्चा हो रही हैं जी, एक वो पिंकी साहिबा हैं जिनकी 3 शादियाँ हुई हुई हैं, और जी जनाब रिलेशनशिप्स, तब मैं क्या ही बात करूँ, मतलब क्या मैं बोलूँ कि ताल्लुकात उनके हर उस शख्स से हैं जिसके साथ उनको मतलब है। और अनमोल पिंकी की मैं बात करूँ, आप कौन सी वाली पिंकी समझे, आप दूसरी वाली नहीं, अभी मैं दूसरी पिंकी की बात है तो अनमोल पिंकी की बात कर रही हूँ। 12 मुकदमात हैं और 800 क्लाइंट्स हैं पता नहीं कोई, जिनमें से 30 तो हाई प्रोफाइल सियासतदान हैं जिनके अभी तक नाम सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ नाम हमें इधर उधर से पता चल रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट अभी कोटिंग देम, क्योंकि लेट द केस कुक, लेट द स्टोरी कुक। अब 30 पॉलिटिशियंस हैं और बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस जिनको मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, आई एम श्योर। अब यू नेवर नो कि वो कौन हो सकते हैं, लेकिन दे आर वेरी फेमस पीपल, फेमस पॉलिटिशियंस हैं। अब मसला यही है कि अपने घर में किसी के आग लगी है, अपने घर में किसी के आग पहुंची है, ड्रग्स की, कोकेन की, चर्स की, अफीम की, व्हाट्सएवर जो भी ये मोहतरमा साहिबा काम करते हैं, मुझे तो भाई इन चीज़ों के नाम भी नहीं आते, व्हाटएवर। सो ये किसी अपने के घर में आग पहुंचे, किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी बड़े सियासतदान, किसी बड़े पॉलिटिशियन के घर पे, कि उन पे उनके घर तक आग पहुंची है, वो डसे में हैं इस ड्रग्स के कारण, इस ड्रग्स कार्टेल के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो आशीर्वाद थे ना हटाए गए। भाई
अब पुलिस ने अगर अरेस्ट कर लिया तो पुलिस वाले से ही शादी कर ली, समझ रहे हैं। वकील था, कोई उसके साथ ताल्लुकात कर लिए, उसके साथ ताल्लुकात बना लिए, मतलब 3 शादियाँ, 800 क्लाइंट्स, अनगिनत रिलेशनशिप्स, और उनमें से 30 हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, यू नो, लाइक द पॉलिटिशियंस, द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द सोसाइटी बेसिकली। और मैं अभी आपको शोबिस पर्सनालिटी या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी व्हाटएवर और जो लोग हैं उनके तो अभी तो मैं उस तरफ जा ही नहीं रही, अभी तो मैं उसकी बातें, मैं एक्चुअली अभी किसी नाम की तरफ नहीं जा रही हूँ इस वीडियो में। वी हैव टू वेट फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, आई नो, लेकिन मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कॉन्फर्मेशंस कि आहिस्ता आहिस्ता ही आए तो फिर आपको पता चलता है। अच्छा, अब पीटीआई से इसको मैं क्यों कनेक्ट कर रही हूँ, पिंकी तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली, लेकिन ये जो पिंकी ऑब्सेशन है ना पीटीआई को, बस पिंकी का नाम आया, ये जी कुछ एक हैं जी सभी काज़मी साहब, वो लिख रहे हैं कि जी मंशियात फरोश होगी लेकिन ज़मीर फरोश नहीं निकली, 4 दिन रात का प्रोपेगेंडा 1 मिनट में उड़ा गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये इसलिए मैं आपको ये ट्वीट्स बता रही हूँ कि पीटीआई के हामी लोगों ने इस चीज़ को अपने साथ ऐसे जोड़ लिया कि आकर के उसको डिफेंड करने लगे। ओ भाई, कुछ पहले समझ तो लो, कुछ पता तो कर लो कि हो क्या रहा है। क्या जस्ट बिकॉज के जो ये पिंकी, अनमोल पिंकी के जो वकील हैं वो सामने आए तो उन्होंने कहा कि जी इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जी बनी गाला में किसी शख्सियत का नाम ले, विच इज़ लाइक कि इमरान खान का नाम ले। अब ये मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ वो है कि जो कोट करें कि इमरान खान के इसको जोड़ दो। भाई वो एक शातिर और एक तेज़ औरत है। जब वो अदालत गई, 12 मुकदमात हुए, सब कुछ ऐसे एक्सपोज होना शुरू हो गया, पता चला कि भाई इस दफ़ा तो शायद वो सरपरस्ती नहीं है, इस दफ़ा शायद शादी करने का, ताल्लुकात बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस दफ़ा तो भाई फुल टाइम ही गड़ जाऊँगी मैं। तो जी मेरे ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है। अब टेंट्रम्स और जो टैक्टिक्स हैं वो तो खेलने हैं। अब उस औरत ने तो अपने बचाव के लिए खेल खेला, या सच बोला झूठ बोला, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर शी सेड, पीटीआई ने इसमें छलांग मार दी। मतलब कहीं पर भी पॉपुलैरिटी मिले, कुछ भी खबरों में चल रहा है, पीटीआई इमरान खान की तर्ज के ऊपर, कि इमरान खान का भी ये होता था ना, कुछ भी अगर खबरों में चल रहा है उसको अपने ऊपर ले लो, समझ लो, और हाईजैक कर लो चीज़ें, यानी खबरें आपके गिर्द घूम। पीटीआई के फॉलोअर्स का भी यही है, जो उनके हामी जितने भी लोग हैं, वो जो कोई एक लिख रहा है बनीगाला वाले का खौफ, कोई अरसलान बलोच है वो लिख रहा है अनमोल पिंकी मंशियात फरोश ज़रूर थी लेकिन ज़मीर फरोश नहीं थी। एक है जी इसार राना, वो कोई लिख रहा है जी मुझे डर है कि पिंकी को कत्ल ना कर दिया जाए, उसने सारा ड्रामा वाड़ के रख दिया। मतलब क्या, एक कोई सैयद ज़ीशान अजीज़ हैं, हाँ ये दिन भी आए थे कि जेल में बैठे शख्स को गिराने के लिए पिंकी की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। वो यार खुदा का कुछ, मुझे नहीं पता कि ताल्लुक़ है इमरान खान से कि नहीं है, मुझे नहीं पता। फॉर द टाइम बीइंग ये मान करके चलें कि जी इमरान खान के साथ ताल्लुकात का कहा जा रहा है पिंकी नंबर 2 को कि नहीं, लेकिन इनका जो पीटीआई का जो रिएक्शन आया है उसके बाद ये तो तय हो गई है कि ये लोग 5 मिनट 5 सेकंड के फेम के लिए ये जंग में कूद पड़ते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि बात क्या हो रही है। मतलब कि कोई बंदा अकल और होश के नाखून ले, आपका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे सफ़ीम ड्रग्स इनकी बात है। अच्छा, फिर अब जब मैं ये बात करती हूँ तो नीचे से ऊपर तक इनको आग लगती है। राना सनाउल्लाह का यही क्लेम है ना कि इमरान खान साहब ड्रग्स करते हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब का क्लेम है जो ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं तो कुछ नहीं कह रही, बीनर सलीम अपने पल्ले से तो कोई बात नहीं बना रही। फिर अक्सर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो कौम से खिताब करते हुए जिस तरीके से वो अपने नाक को हाथ लगाते थे, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे लगाते हैं वो, जैसे आप देखें, आप वीडियो देखें, मुझे क्या पता कि मैं कोई चर्च को केन करती रहती हूँ, हमें क्या पता। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला में इन चीज़ों से दूर ही रखे। बट वो जिस तरह हाथ लगाते थे वो फिर इशारे से, मैं कुछ आपको नहीं कह रही हूँ, मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि जी इमरान खान इन्वॉल्व है या पिंकी नंबर 2 का ताल्लुक इमरान खान से, मैं आपको कुछ नहीं कह रही। मैं सिर्फ आपके सामने चीज़ें रख रही हूँ, फैसला आप खुद करें कि भाई इन लोगों को इतनी कौन सी इनमें है वो चीज़ कि जी अगर पिंकी को इनकी नज़र में फेम होगा, इनकी नज़र में फेम होगा, मेरी नज़र में तो ये बिस्ती है, मेरी नज़र में तो अगर उसकी इज्जत का दिवालिया हो रहा है, ठीक है, और उसको भी खैर इसकी कोई परवाह नहीं है, तो यहाँ पर भी पीटीआई के लोगों को वॉक ओवर लेना है। यहाँ पर भी पीटीआई के लोगों को अपने वीलॉग्स, अपनी पॉपुलैरिटी, अपने ट्विटर अकाउंट की फॉलोइंग, एक्स अकाउंट की, और वॉक ओवर लेना है, तो भाई मेरी तो समझ से बाहर है। तो अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।